सो हेलो गाइस, आई एम बैक। दिस इज़ आसिफ खान। और आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ। आज हम लास्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारी इमोशनल नीड्स के बारे में। मर्द और औरत की डिफरेंस नीड होती हैं, मतलब अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। दोनों को इमोशनल लेवल पर डिफरेंट ट्रीटमेंट चाहिए। फिर वो एक दूसरे को ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि उन्हें खुद चाहिए, जो कि फंडामेंटली गलत है। क्योंकि दोनों की नीड्स डिफरेंट है तो मर्द और औरत को ट्रीटमेंट भी डिफरेंट ही मिलना चाहिए। एक औरत वही देती है जो उसे खुद के लिए चाहिए होता है, और आदमी भी वही देता है जो उसे चाहिए। लेकिन अगर आदमी अपने पार्टनर को वो दे जो उसे चाहिए, और औरत भी अपने पार्टनर का ख्याल रखते हुए उसे वो दे जो वो चाहता है, तो फिर प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं होगी। औरत और आदमी को डिफरेंट चीज़ें अपने रिलेशन में चाहिए हैं। वो इस तरह से हैं कि आदमी की ज़रूरतें हैं जैसे कि ट्रस्ट, एक्सेप्टेशन, अंडरस्टैंडिंग, एप्रिसिएशन, एडमायरेशन, अप्रूवल एंड इंकरेजमेंट। और अगर औरतों की ज़रूरतें के मुताबिक बात करें तो उन्हें चाहिए होता है केयरिंग, रिस्पेक्ट, डिवोशन, वैलिडेशन, रिअश्योरेंस। मर्द और औरत दोनों ही अपनी ये 12 नीड्स चाहते हैं, लेकिन इनमें से जो प्राइमरी होती हैं वो डिफरेंट है, जिससे शुरुआत होती है। एक औरत की नीड्स आदमी पूरी कर सकता है अगर वो अपना गुस्सा छोड़कर उसकी बात शुरू कर दे सुनना। एक आदमी की नीड्स औरत पूरी कर सकती है जब वो उसे चेंज किए बगैर उसका सपोर्ट हासिल करे, अपने स्टाइल स्पॉट के साथ उसे इन्वॉल्व होने का मौका दे, और वो एक दिन खुद ही बदल जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। और आगे हम नेक्स्ट जानना चाहेंगे हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट, जो कि किसी भी रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आर्ग्यूमेंट्स यानी बहस को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने पार्टनर से आर्ग्यू करते हैं तो हमारा फोकस उसकी बात से हटकर उसके बात करने के तरीके पर चला जाता है। ऐसे में डिस्कस करने का पूरा पॉइंट ही चला जाता है। अक्सर आर्ग्यूमेंट तब होते हैं जब आदमी को लगता है कि उसकी पार्टनर उसे अप्रूव नहीं कर रही है। इसी तरह औरत भी तब आर्ग्यूमेंट करने लगती है जब उसे लगता है कि उसका आदमी उसकी प्रॉपर केयर नहीं करता। ऐसे टाइम पर ज़रूरी है कि दोनों को मिलकर सिचुएशन को प्यार और समझदारी से हैंडल करना चाहिए। बड़े सेंसिटिव और सॉफ्ट तरीके से अपने पॉइंट दूसरे के सामने रखें, ताकि आपकी बात ओपन माइंड के साथ सुनी जा सके। इस तरह से सामने वाला भी आपको सॉफ्ट वे में रिस्पॉन्स देगा, तभी आप दोनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ पाएंगे। मगर जब आपका मूड इतना अपसेट हो कि आप बात को हैंडल करना ही नहीं चाहते, या फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप हैंडल कर सकेंगे, तो बेहतर होगा कि थोड़ी देर के लिए उस टॉपिक को छोड़ दें और एक बार फिर से सिचुएशन पर गौर करें, और तभी डिस्कस करें जब आप दोनों का दिमाग ठंडा हो। स्कोरिंग पॉइंट्स विद द अपोजिट सेक्स। आदमी और औरत दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो इस बात को समझने की कोशिश करें कि रिलेशनशिप में जो कुछ भी होता है उसका पार्टनर कैसे इन सब चीज़ों पर स्कोर रखता है। आदमी के लिए ये स्कोर जैसे कि मान लो 30 पॉइंट्स जितना बड़ा है। जब वे बड़ा घर खरीदते हैं या अपनी वाइफ को वेकेशन पर लेकर जाते हैं, या घर का सामान टाइम पर लाना जैसे काम को वो कम से कम एक स्कोर देते हैं। औरत के साथ डील करते वक्त आदमी सेम मेजरिंग स्केल्स यूज़ करते हैं। उन्हें लगता है कि औरत भी अपनी मैरिड लाइफ की हैप्पीनेस को
सेम मैनर में मेज़र करती है, मगर औरत डिफरेंट तरीके से स्कोर रखती हैं। उनके लिए दूसरे इंसान का काम सेम नंबर ऑफ पॉइंट में आता है, जैसे मान लो 1 से 5 के बीच। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि काम छोटा है या बड़ा, उसके लिए एक्ट का स्कोर नहीं बल्कि फीलिंग मायने रखती है। उनके लिए प्यार से भरा एक छोटा सा एक्ट भी बहुत मैटर करता है। आदमियों को ये बात समझ नहीं आती। आदमी और औरत दोनों को डिफरेंट वे में स्कोर रखने वाली ये बात मालूम होनी चाहिए, जिससे कि वो एक दूसरे को खुशी दे सकें। दोनों को ही अपने स्कोरिंग के तरीके थोड़े एडजस्ट करने पड़ेंगे और क्रिएटिसाइज अवॉइड करके अपने पार्टनर को छोटे छोटे कामों के लिए ज़्यादा इनक्रेज कर सकती हैं। इस तरह आदमी उसकी स्कोर बुक में ज़्यादा स्कोर अर्न करेगा। इसी तरफ आदमी को भी सिर्फ बड़े कामों पर फोकस करने के बजाय उन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो औरत के लिए ज़्यादा मैटर करती हैं। दोनों याद रखें कि पनिशमेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो बातें हमने वीडियो में इससे पहले पार्ट में बताई है, उन्हें अपने माइंड में रखते हुए हर सिचुएशन को प्यार और सब्र के साथ हैंडल करें। अपने पार्टनर से कैसे बात करें डिफ़िकल्ट फीलिंग में। हाउ टू कम्युनिकेट डिफ़िकल्ट फीलिंग्स। जब आपका पार्टनर जाने अनजाने कुछ ऐसा करे कि आपको बड़ा गुस्सा आ रहा हो, आपके अंदर सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन भरी हो, तो लविंग, केयरिंग, रिस्पेक्टफुल, सेंसिटिव और जेन्युइन बनना काफ़ी मुश्किल काम है। ऐसे में अगर कन्वर्सेशन होती है तो सामने वाले के लिए नेगेटिव बातें माइंड में आती हैं। गुस्से में कोई सॉल्यूशन तो नहीं निकलता, बल्कि उल्टा बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई में बदल जाती है। ऐसी हालत में नेगेटिव बातों को दूर करने के लिए अच्छा होगा कि आप अपने पार्टनर की फीलिंग को समझते हुए उसे एक लेटर लिखें या कोई मैसेज लिखें मोबाइल में। इस लेटर में इन सब फीलिंग्स, एंगर, सैडनेस, फियर, रिग्रेट, लव के बारे में इस ऑर्डर में लिखा हो, ताकि मैसेज ख़त्म होते होते सामने वाले से लविंग और पॉजिटिव मैनर में एक एक्सपेक्टेड कमिटमेंट मिले। मैसेज लिखने का ये काम आपकी हर सारी नेगेटिव फीलिंग्स को दूर कर सकता है। अगर ना कर पाए तो कम से कम इतना इफ़ेक्ट तो करेगा कि किसी सॉल्यूशन तक पहुंचने के बारे में सोचा जाए। एक बार जब मैसेज रिसीव कर लिया जाएगा तो पॉसिबल है कि उसका रिप्लाई भी आप तक पहुंचे। या तो होगा कि अगर मैटर तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा या फिर थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कम से कम आपकी बात सही डायरेक्शन तक तो पहुंच जाएगी, जहां से चीज़ों को इम्प्रूव होने के ज़्यादा चांसेस हैं। हाउ टू आस्क फॉर सपोर्ट एंड गेट इट। अपने पार्टनर से सपोर्ट मांगना बिल्कुल कोई गलत डिमांड नहीं है, क्योंकि बिना बोले ऑटोमेटिकली वो आपकी बातें समझ जाए। ये एक्सपेक्ट करना काफ़ी अनफेयर होगा। मर्द और औरत डिफरेंट हैं, डिफरेंट सोचते हैं, डिफरेंट एक्ट भी करते हैं। तो आदमी इस बात को बिना बताए खुद समझ सकता है कि औरत उसका सपोर्ट चाहती है, जब तक कि वो खुद अपने मुंह से ना बोले। औरत जब अपने पार्टनर से सपोर्ट मांगे तो इन 5 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें। सही टाइमिंग, नॉन डिमांडिंग एटीट्यूड, ब्रीफ बात करना, डायरेक्ट बात करना, करेक्ट वर्डिंग के साथ। ये विनिंग फार्मूला हासिल करने में एक औरत को थोड़ा टाइम लग सकता है, मगर इसे ट्राई करना तो बनता है, क्योंकि ये सचमुच बड़े काम की चीज़ है गाइस।
आप भी अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करें और मैं यकीन दिलाता हूँ आपके रिलेशन के छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट, छोटे छोटे झगड़े वो ऐसे ख़त्म हो जाएंगे, बिलीव मी। ओके गाइस, फिर मिलते हैं किसी और अनदर वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप कि आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स मैंने दूर कर दी होंगी रिलेशनशिप के बारे में, और आपकी जो लविंग लाइफ है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएं और हमेशा खुश रहें, अपने पार्टनर को भी खुश रखें। एक लड़की को बहुत सारा प्यार चाहिए होता है और एक लड़के को भी बहुत सारा प्यार। सो प्लीज़ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। आई फील लाइक रिस्पेक्ट डिटरमाइन लव। जहाँ पर प्यार मिलता है अक्सर लोग वहाँ पर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। सो गाइज़, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।